दोस्तों, आज के समय में हर कोई कुछ न कुछ करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उनके लिए सही प्लेटफार्म कौन सा होगा वे डिसाइड नहीं कर पाते हैं और इसी ऊहापोह में उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। मैं खास करके ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए बनाया है जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा हो। वही इस वीडियो को देखें और इस पर अमल करें। ये गारंटी देता हूँ वो 100% सक्सेस होंगे। ये मेरा आपसे ओपन चैलेंज है। दोस्तों, हमने हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया है, लेकिन अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इस वीडियो का टाइटल है जहाँ चाह वहाँ राह। इसका सीधा सा अर्थ है आपके अंदर का आत्मविश्वास जगाना है और सोचने का नज़रिया बदलिए। आपको कुछ अलग करना है, इसलिए सबसे हटकर कुछ अलग सोचिए। सफलता खुद ब खुद आपके लिए रास्ता बनाएगी और सफलता आपकी कदम चूमेगी, लेकिन आपको इसके लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा और एक्शन प्लान बनाकर उस पर लग जाना होगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं एक कहानी से आपकी रूबरू करवाता हूँ। आप सभी ने एक प्यासा कौवा की कहानी जरूर सुनी होगी। कौवा पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था और घड़े में पानी भी था, लेकिन घड़े के बॉटम में था जहाँ तक वह कौवा पहुँच नहीं पा रहा था। तो उसने सोचने का नज़रिया बदला, कुछ करने की ठानी, तो उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। ये आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को एक और कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, किसी देश में अचानक आकाशवाणी होती है कि इस देश में अगले 4 साल तक कोई वर्षा नहीं होगी। ये आकाशवाणी सुनकर उस देश के सारे लोग अपने रोजगार के लिए इधर उधर जाने लगे। लेकिन उसी देश में एक किसान अपनी छोटी पुत्री के साथ रहता था। किसान की बेटी रोज कागज का नाव बनाकर खेलती रहती थी। तो एक दिन किसान ने उसे नाव बनाते हुए देखकर बोला, ये आप क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा कि इस देश में 4 साल तक कोई वर्षा नहीं होगी? फिर ये नाव तुम कहाँ चलाओगी? ये बात सुनकर उसकी पुत्री ने जवाब दिया कि बापू, अगर मैं अगले 4 साल तक नाव नहीं बनाऊंगी तो नाव बनाना ही भूल जाऊंगी। इसलिए वर्षा हो या ना हो वो भगवान जाने, क्योंकि वो उनका काम है, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो। उस छोटी सी बच्ची के बात में दम था। किसान अपनी बेटी की बात सुनकर पूरा उत्साहित हो जाता है, यानी उसके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग गया और उसने अपनी पुत्री की तरह ही सोचने लगा कि वर्षा करना या करवाना इंद्र भगवान का काम है। वो अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे वो जाने, लेकिन मैं एक मानव कुल में जन्म लिया हूँ और मेरा काम है काम करना, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? मैं करूँगा। और अगर मैं 4 साल तक अपने खेत में हल नहीं चलाऊँगा तो मैं हल चलाना ही भूल जाऊँगा। फिर किसान उठता है और अपने बैलों और हल को लेकर अपने खेत पर चल पड़ता है। दोस्तों, ये पंक्ति आपने ज़रूर सुनी होगी, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। फिर जब वो किसान गली में होकर जा रहा होता है तो उसे कोई किसान दूसरा मिल जाता है और उसे बोलता है कि भाई, तुमने तो आकाशवाणी नहीं सुनी क्या? अगले 4 साल तक वर्षा की एक बूंद नहीं होगी तो फिर खेत को जोत कर क्या करेगा? तो पहला किसान ने दूसरे को जवाब देता है कि भाई, वर्षा करना या करवाना इंद्र भगवान का काम है। वो अगर 4 साल तक वर्षा नहीं करेंगे तो वो वर्षा करवाना भूल जाएंगे, और अगर तुम 4 साल तक हल नहीं चलाओगे तो हल चलाना ही भूल जाओगे। फिर देखते ही देखते पूरा गांव चल पड़ता है खेतों में काम करने के लिए। यह दृश्य आकाश से भगवान देखकर चकित हो जाते हैं कि 4 साल तक वर्षा नहीं होगी। मैंने आकाशवाणी की है, फिर भी किसान लोग खेती करने क्यों जा रहे हैं? यह उत्तर जानने के लिए भगवान व्याकुल हो गया। वो पृथ्वी पर एक किसान के देश में आया और एक किसान से पूछा, भाई, आपने आकाशवाणी तो सुनी ही होगी कि अगले 4 साल तक वर्षा नहीं होगी, फिर खेत क्यों जोत रहे हो, क्यों खेत में जा रहे हो? तो उसने भगवान जो भेष बदल कर आया था उसे बोला कि वर्षा होगी या नहीं होगी वो भगवान का काम है और हल चलाना मेरा काम है। मैं अपना काम कैसे छोड़ सकता हूँ?
4 साल में तो हम हल चलाना ही भूल जाऊंगा। यह जवाब सुनकर भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं कि वर्षा करवाना हमारा काम है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। कहीं मैं वर्षा करवाना भूल गया तो फिर उसी समय आकाश में बादल छा जाते हैं और कुछ समय में वर्षा भी होने लगती है। फिर सारे किसान मारे खुशी से गदगद हो जाते हैं। इससे आपने क्या सीखा कि सोच बदलो तभी जग बदलेगा, और हमें अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करते रहना चाहिए। जब देश गुलाम था तो देश को आज़ाद कराने का बीड़ा महात्मा गांधी ने उठाया। वे जेल गए, लाठियाँ खाई, फिर भी हार नहीं माने। सिचुएशन कैसे भी हो, उन्हें उनकी मंजिल दिख रही थी, तभी उनके आगे अंग्रेज़ों को भी झुकना पड़ा और ये देश स्वतंत्र हुआ। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, मार्कोनी, रॉबर्ट वाडर्ज, अगर इन लोगों ने अपने अंदर जुनून नहीं पैदा किया होता तो आज हम अंधेरे में ही होते। फ़ोन क्या चीज़ है हमें पता ही नहीं होता। दोस्तों, एक बात याद रखना है, हमें अपने सपनों को पकड़ के रखना है। नेवर कंप्रोमाइज विथ योर ड्रीम्स। अपने सपनों से कभी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।